भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद पर डिपो होल्डर ने लगाया पैसा मांगने का आरोप। वहीं पार्षद ने आरोपों से किया इनकार और कहा कि मुझे डिपो होल्डर से जान से मारने की धमकी दी है। एमसी ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। हर महीने 10 से 15 हज़ार की डिमांड करती है। दोनों लड़के मेरे मारने के लिए आए और मेरे पति को भी और देवर को भी मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि आपके पति को हाथ पैर तोड़ के घर में बिठा देंगे, उसके पैरों में रॉड डलवा देंगे। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। वार्ड नंबर 12 से पार्षद सोनू बिरला पर उन्हीं के वार्ड के एक डिपो होल्डर ने लगाया रंगदारी का आरोप लगाते हुए डिपो होल्डर ने कहा कि हर महीने वार्ड पार्षद मेरे से 15,000 रुपए की मांग कर रही है। क्योंकि मैं एक छोटा सा डिपो होल्डर हूँ तो मैं उनकी मांग को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए पार्षद की तरफ से मुझे धमकी दी जा रही है कि आपका डिपो बंद करवा देंगे। सुनिए डिपो होल्डर ने क्या कहा। बताओ जी, आप लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे सेक्टर 7 थाने पे आज? सर जी, हम एमसी की शिकायत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कौन से एमसी MC की? ये वार्ड नंबर 12 सोनू बिरला। क्या हो गया? हम सर मेरी मदर के नाम पे डिपो है, श्रीमती सुमन सूद उनका नाम है। एमसी ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। हर महीने 10 से 15 हज़ार की डिमांड करती है, जिससे कि हम इसे हर महीने 10,000 रुपये सर देते रहे हैं। लेकिन अब इसने अपनी डिमांड 10 से 15 हज़ार कर दी थी। ठीक है, 2-3 दिन पहले सर इसने डिपो पर आके मेरी मदर को कुर्सी से उठाया और उससे बदतमीजी करी इसने बहुत ज़्यादा। और कहने लगी कि डिपो उस बोर्ड पर हाथ मारकर भी ये डिपो मेरा है, तू यहाँ से भाग जा, यहाँ से ये डिपो मैं चलाऊँगी जाके। और हमें ब्लैकमेल करती है सर, ये आए दिन झूठे इल्ज़ाम लगाती तो है। यहाँ थाने में आप लोग क्यों आए थे? सर सर ने बुलाया था हमें, उन्होंने हमारे खिलाफ नाजायज़ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बारे में SHO साहब DCP साहब ने हमें बुलाया था आज। लेकिन वो अगली पार्टी सर अभी तक नहीं आई है। 2 घंटे से हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। अभी क्या टाइम हो गया? 4:30 हो गए सर। हम तकरीबन 2:30 बजे सर हम यहाँ पे आए हुए हैं। 4:40 हो गए हैं। कल भी आए थे सर। हम रोज़ ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। ठीक, नमस्कार। बताइए जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र है जी, और हम सुमन सूद के कार्ड धारक हैं, डिपो होल्डर के। और वहाँ पे हम खड़े थे, कल मौजूद थे। और जो हादसा हुआ हमारे सामने हुआ, जितनी ये पब्लिक थी, सारे कार्ड होल्डर थे, इन्होंने सब ने वहाँ पे आके अपना कार्ड की एंट्री करवा के राशन के लिए आए हुए थे। जो सोनू बिरला थी वो आई थी वहाँ पे, तो उसने क्या किया, इनकी मम्मी को कुर्सी से हटा के आप खुद बैठ गई उसकी कुर्सी के ऊपर, उससे बदतमीजी करने लगी। एक विधवा लेडी थी, बुजुर्ग लेडी थी, जो हमारी मदर के समान है, उनके साथ में बदतमीजी की थी। और जब हमने उनको बोला, समझाया, तो भी ऐसे नहीं करते, ऐसा ना करो, जो आपका मैटर है या क्या है जो भी है अब बाद में कर लेना। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, काफ़ी भीड़ है, तो इनको आराम से राशन वितरण करने दो। तो उन्होंने हमें भी कहा भी आप दल्ले हो, सारी वहाँ पे पब्लिक खड़ी थी, कहती आप दल्ले हो और आप जो है इनका साथ दे रहे हो। हमने तो कहा हमने तो राशन लेना है, इसलिए आए हुए हैं हम, हमारा इसके अंदर क्या है। तो हमारे साथ भी बदतमीजी करने लगी वो। आप लोगों ने तो वोट देकर के उनको जिताया है। फिर उनको वोट तो दिया था हमने, वोट जो था बीजेपी पार्टी भाजपा को दिया था हमने, बहुत अच्छी जो सरकार चल रही है उसको दिया था जी हमने। तो हमें नहीं पता था ये बाद में ऐसे निकलेंगे। इनका जो MC का काम होता है, जो हमने कंप्लेंट करते हैं इनको पानी के लिए या नाली के लिए या कूड़े करकट के लिए, उसके अंदर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। वो कहती है जी हम यहाँ नहीं आएंगे जी, उस टाइम नहीं आते वो। अगर यहाँ पे जो पता है जहाँ पे इनके वो लालच का जहाँ वो आ जाता है, वहाँ पे इनको आना है। तो यहाँ पे आप लोग जब आए थे थाने में, तो थाने में क्या बोला गया? थाने में आके उन्होंने हमारी स्टेटमेंट ली है जी। उन्होंने बोला भाई, कहते हैं अभी स्टेटमेंट दो आप। हमने लिखवा दिया जो हादसा जो भी हुआ था, तो हमने वो चीज़ें बता दी है सारी। बताओ जी, आपका क्या मामला है? यहाँ पे 7 सेक्टर थाने पे खड़े हुए हो। ये सारा 7 सेक्टर में जो आए जी, ये सारे गांव के वासी, गांव खड़क में गोली वार्ड नंबर 12 के। ये सारे सोनू बिरला MC से जो हैं जी तंग होके आए हुए हैं। 2-3 महीने पहले इन्होंने गांव के अंदर पानी के लिए भी यही झगड़े करे थे। जो कनेक्शन लगवाना है जी अपनी मर्जी से लगवाएंगे। ऊपर बोलते हैं अगर हमारे को कनेक्शन की ज़रूरत है जी, मेरे पास आओ। और जब जो लोग जाते हैं तो मना करते हैं जी, पैसे मांगते हैं। अब गांव इतने गरीब लोग हैं, कहाँ से कनेक्शन के पैसे दे देंगे जी। गांव की नालियां देखो जी आप, इतनी बदबू आती है नालियों में, सफाई नहीं है, सड़कें ख़राब पड़ी हैं। और जाके देखो लाइटें नहीं है, रात को गड्ढे सड्ढे इतने पड़े हैं, बरसाती पानी खड़ जाता है। कोई ये वारदात हो जाए जी, कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उसका कौन जिम्मेदार है। ये अपनी जिम्मेदारियां तो कर नहीं रहे हैं।
ये लोगों के साथ झगड़े कर रहे हैं, हर पूरा गांव तंग कर रखा है जी इन्होंने। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम राहुल है जी, आप रहते कहाँ पे? ओल्ड पंचकुला गांव खड़क मुगली में जी। वहीं जब HBC न्यूज 18 ने वार्ड की पार्षद सोनू बिरला से इस पूरे मामले को लेकर बात की, सोनू बिरला ने कहा कि वार्ड के लोगों द्वारा मुझे लगातार शिकायत दी जाती है कि कथित डिपो होल्डर सरकार के द्वारा दिए जा रहे अनाज की घटतौली करता है और कई बार तो लोगों को अनाज भी नहीं देता। जब मैंने इस बारे में उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया और आरोप लगाया, जबकि इस आरोप में कहीं किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। मैंने इस मामले में लिखित शिकायत पुलिस में और विभाग के अधिकारियों को दी है। अब विभाग के अधिकारियों ने ही देखना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। सोनू जी, आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है जिसमें एक डिपो होल्डर की तरफ से आपके ऊपर आरोप चल रहा है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनका आरोप है कि आप उनके डिपो से या डिपो होल्डर से कुछ ₹1 की डिमांड कर रही हैं उनसे। नहीं, ये बिल्कुल तथ्यहीन है। मैंने उनसे कोई भी डिमांड नहीं करी। मेरे पास से समय समय पर कंप्लेंट आती रहती है गांव से कि सुमन सूद डिपो होल्डर ठीक टाइम से हमें नहीं देती और 2-3 किलो कणक काट लेती है। तो इस करके मैं वहाँ से गुजर रही थी, मेरा परिवार रहता है वहाँ पर, तो मुझे किसी ने बुला लिया और कहने लगे आ जाओ मैडम। तो मैं वहाँ खड़ी हो गई तो उन्होंने मेरे पर झूठा आरोप लगाया है बिल्कुल, और ये इसकी हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। और तो इस पे जो पुलिस एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, कुछ आप शायद डिपो पे गई हुई थी उनके डिपो के ऊपर, वहां पे क्या हुआ था? जो अभी हाँ, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, मैंने भेजा भी आपको, तो वो वीडियो देखा है आपने, तो वहां पे क्या मामला हुआ था जो एक वीडियो वायरल हुआ है आपके उस पे? कुछ भी नहीं, बस मेरे को वहाँ से कंप्लेंट आई थी और वहाँ पे वो 2-3 किलो कणक कम तोल रही थी और मैंने उसको कहा तो जब वो दोषी पाई गई तो उसने मेरा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो आपने कोई इसकी शिकायत दर्ज कराई है कहीं पे? हमने पहले फूड सप्लाई FSO पे हम काफ़ी बार बता चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि वार्ड पार्षद सोनू बिरला के पति यानी सुदेश बिरला डिपो होल्डर को धमका रहे हैं और गाली गलौज उनके साथ कर रहे हैं। जब हमने इस मामले में सुदेश बिरला से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कि हम इस बात को तथ्य से नहीं कह सकते कि वो आपकी ही है, मगर वो आपके नाम से वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप किसी डिपो होल्डर को धमकाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तेरा डिपो बंद करा दूंगा। इसमें कितनी सच्चाई? वो ऑडियो सुनी होगी आपने। तो सर अभी तक तो मेरे पास वो ऑडियो आई नहीं है। दूसरा ये है कि आप ये देखिए, ये क्या है? ये डिपो होल्डर की कहते हैं जो लगातार हमारे पास आती रहती है। किस डिपो होल्डर की है? सुमन सूद डिपो होल्डर है, गांव खड़क मंगोली में हमारे वार्ड में पड़ता है और हमारे वार्ड में और भी डिपो है। ज्यादातर कहते इसी की आती है, कम तोलने की, लोगों को धमकाने की, और जो कोई बोलता है उसको घर जाकर धमकाया जाता है कम तोलने के बाद। एक खिलाड़ी लड़का था हमारे यहाँ, लास्ट ईयर की बात है, जब तुम पार्षद गिरे थे, उसको वहाँ डिपो पर पीटा गया है कम तोलने के कारण। उस बच्चे ने सिर्फ ये पूछा था कि मेरी कणक 2 किलो कम की। अच्छा, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई? इसकी हाँ, इसकी हमने DFSC पर शिकायत कराई। पहले तो हम अपनी बोलते रहे AFSO को और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को कि आप इसको कहो कि एक तो जो गरीब जनता है हमारे वार्ड में, ज़्यादातर गरीब है, लॉकडाउन के कारण उनका काम धंधा बंद हो गया, तो उनको पूरा राशन दिया जाए और समय पर दिया जाए। अगर समय पर दिया जाए, पूरा राशन दिया जाए और लोगों को वहाँ पर जो इन्होंने माहौल बना रखा है डराने धमकाने का, आप कभी भी डिपो पर जाकर देख लेना, 8-10 लोग दूसरे बिठा रखे हैं, वो मजदूर टाइप के नहीं है। आप 8-10 लोगों को बिठाकर डिपो पर क्या कर रहे हो? धमका रहे हो ना। तो ऐसा उन्होंने माहौल कर दिया। अब ये शिकायत के बाद घर घर जाके ये कह रहे हैं कि आपने गवाही नहीं देनी, आपके टांग तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, आपने पार्षद का साथ नहीं दिया। हमारे पास ऑडियो आ रखी है, अगर हमारे जब कोर्ट में ये गवाहियां चलेंगी, अभी विचाराधीन है मामला, SP साहब से भी मिले थे हम और आगे भी हमने उनकी कंप्लेंट कर रखी है। जब वहाँ गवाहियां आएंगी तो वो लोग दबी आवाज में ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर ये डिपो बंद होता है या इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो 80% वैसे ही वहाँ से बढ़िया काम हो जाएगा। लोग एक अभी आपकी जो मैसेज है और वार्ड से पार्षद, उन्होंने भी कहा कि आपके परिवार को जान माल की धमकी दी गई है उनकी तरफ से, उसमें क्या है सच्चाई? की उसमें सच्चाई ये है कि ये 3-4 दिन से जैसे ये मामला आया है तो किसी को इन्होंने कहा है और उसने हमें फोन के माध्यम से कहा है कि आप मेरा नाम मत लेना। ये कह रहे कि हम तो 3-4 महीने से इसकी टामे थे
विश्वदेश यहाँ आए और उसका हाथ पैर तोड़े। और कल भी ये कहा है, और हमारे पास उनकी क्लिप है, जब जरूरत पड़ेगी वो सारे तथ्यों के साथ बात करेंगे कि 3-4 महीने से जब हम उनसे मिले नहीं तो वो कह रहे हैं पैसे लेने कौन आता था। आप अपने आरोप दूसरों पे लगा रहे हो। अगर वो पैसे, अब आप ये बताओ डिपो होल्डर की कितनी कमाई है, वो 10-15 हज़ार पार्षद को देगा। ये सब झूठ आरोप है और इनमें कोई तथ्य नहीं है। और जहां इसकी जरूरत पड़ेगी, हम वो लोग भी हमारे साथ है, हमारी गरीब जनता है, वो सब इसकी गवाही देंगे। एक हमारे को इस विषय में जहां तक ये लग रहा है, एक तो ये महिला है, एक पार्षद है, दूसरा ये एससी है। आप ये देखिए कि अगर हमारी जगह ये एससी महिला ना होते हुए कोई और पार्षद होती तो क्या ये लोग वैसा करते, तानाशाही। तो इस पे तो बहुत लंबा विषय हो गया है ये, और इस पर कार्रवाई होगी और जनता हमारे साथ है और वो सारी जनता खुश होगी और उसी के डिपो पर फिर वो जाके कहेंगे कि तूने गलत किया। ये तानाशाही लोग हैं। आप अगर वहाँ पर फिजिकली एक एक आदमी से बात करोगे ना, उनके डराने धमकाने के से अलग, फिर आपको इसका सही सच्चाई पता चलेगी भी इसमें कहाँ सच्चाई है और पार्षद सही है या ये। बाकी कानून की व्यवस्था अच्छी है, हमारी सरकार की व्यवस्था अच्छी है, जो भी निर्णय होगा हमें मंजूर होगा, लेकिन जो निर्णय आएगा उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उन्होंने कहा। वहीं जब इस पूरे प्रकरण को लेकर डिपो होल्डर अपनी शिकायत को लेकर पुलिस थाने पहुंचा, हमारे संवाददाता ने सेक्टर 7 पुलिस थाने के इंस्पेक्टर महावीर से बात की। सुनिए उनका क्या कहना है इस बारे में। ये भी कुछ लोग आए हुए थे वार्ड नंबर 12 से, क्या मामला है इनका? खड़क मंगोली में एक राशन डिपो होल्डर के खिलाफ एक शिकायत आई है यहाँ की पार्षद सोनू बिरला की तरफ से, और उसमें अब दूसरा पक्ष अपना पक्ष रखने के लिए आया था। इसमें दोनों तरफ की शिकायतें हैं, जो कानूनी कार्रवाई होगी वो जो न्याय सम्मत होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। शिकायत में क्या लिखा गया है? शिकायत में कह रहा है कि जो सोनू पार्षद है वो उसके राशन डिपो पर गए थे अपना वो देखने के लिए, वहाँ उनका आपस में बहस हो गई थी, ये आरोप है। भी उनके साथ धक्का मुक्की की गई, कुछ अपमानजनक शब्द बोले गए, ये है।